स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ 13.1 का 6 नंबर क्वेश्चन से 5 नंबर तक हो चुका है। 6, 7, 8, 9 चारों क्वेश्चन को आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से एकदम समझाते चलेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपका हर डाउट क्लियर होगा यहाँ पे, ठीक है। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन को प्रेस करना, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और एग्ज़ाम बहुत करीब एकदम है, तब एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी भी कराना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा वीडियो को शेयर करके और लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रहेगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा तैयारी कराने में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक कैप्सूल है, दवा का एक कैप्सूल है जो कि एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो आकृति दिया हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 44 mm है और उसका व्यास जो है 5 mm है। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। देखिए एक कैप्सूल है, कैप्सूल आप देखे होंगे, खाए भी होंगे, दवाई वाला कैप्सूल गोल होता है बाबू, है ना। और इसके दोनों छोर में ये अर्धगोला टाइप में है। यहाँ से देखा जाए और यहाँ से देखा जाए तो अर्धगोला है, ठीक है। और ये गोल है, आयत जैसा दिख रहा है, लेकिन हम बोर्ड में बना है तो बोर्ड में तो गोल नहीं बना सकते। जैसे ये पेन ऐसा गोल तो नहीं दिखेगा यहाँ। ऐसा कैप्सूल है, पूरा गोल है, यानी ये बेलन है, ठीक है। ये वाला बेलन है और इधर इधर दो अर्धगोला है। तो पहले हमको चित्र समझना पड़ेगा कि इसमें है क्या, बेलन है, आयत है। आयत वो तो खैर नहीं रहेगा, यहाँ 3D आकृति है तो बेलन है कि शंकु है कि अर्धगोला है कि गोला है, वो समझना होगा, ठीक है। तो ये बेलन यहाँ से यहाँ तक और 2 अर्धगोला। तो बेलन का क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और दोनों को जोड़ देंगे, हो गया काम खत्म। लेकिन क्षेत्रफल इस सब का निकालने के लिए 2 चीज़ की ज़रूरत है। एक है त्रिज्या का, और बेलन का निकालने के लिए एक ऊंचाई की ज़रूरत है। तो ऊंचाई मैंने ये ऊंचाई नहीं, ये वाला है ना, लंबाई कह सकते हैं इसमें। इसको ऐसा रखेंगे तो ऊंचाई होगा, ठीक है। तो 2 चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे टोटल लंबाई दिया हुआ है, इसका टोटल कहाँ दिया हुआ कि इस पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। पूरा कैप्सूल की लंबाई माने अर्धगोला मिला करके, ठीक है। और उसका व्यास है 4 mm। ये जो व्यास है तो किनारे ये व्यास हुआ 5 mm है, 5 mm मिलीमीटर, ये भी 5 mm, ठीक है। ये है, हमको क्या करना पड़ेगा, व्यास से सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे। व्यास कितना है, व्यास है 5 mm। तो यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तो 5/2 mm, ठीक है। और बेलन का ऊंचाई, बेलन की लंबाई या ऊंचाई कह सकते हैं, है ना। तो बेलन की लंबाई या ऊंचाई h कितना होगा, तो टोटल है 14। यहाँ से घटाना होगा 1, 2, इतना घटेगा। तो ये क्या है, ये अर्धगोले का त्रिज्या ना है, तो ये एगो त्रिज्या है, 2 त्रिज्या घटाना पड़ेगा। तो एगो त्रिज्या है 5/2, दोनों 5/2 है। तो 5/2 जोड़ेंगे यानी कि 5 को घटा देंगे तो आ जाएगा बेलन की ऊंचाई कितना, टोटल 14 है, उसमें घटा देंगे कितना, 5/2 हुआ और ये 5/2। तो दोनों को मिला के ना घटाएंगे, तो दोनों को मिलाएंगे तो 5 न होगा, तो डायरेक्ट 5 घटा देते हैं, है ना। तो 9, 5, 14, 9 mm हो गया उसका ऊंचाई बेलन का, ठीक है। अब ये कैप्सूल का हमको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो कैप्सूल का निकालना है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल वाला है, मतलब कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोला है, तो 2 अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh, और 2 अर्धगोला है तो 2, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 2πr², ठीक है। तो 2 × 2πr² हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2π। कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लो, 2πr कॉमन निकल रहा है। कॉमन निकालने से क्या होता है, आसान हो जाता है कैलकुलेशन। 2πr निकल गया, h बच गया, प्लस यहाँ तो एगो 2 बचेगा, ये 2πr निकल गया, r 2 है तो एगो r बचेगा, ठीक है। अब वैल्यू रख दो, 2 × π का मान 22/7, r है 5/2 इंटू h है 9 प्लस 2, r है 5/2। देख बाबू 2 से 2 कटा, यहाँ पे 2 से 2 कटा, तो बच गया जो, उसको गुना करेंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 110/7, और यहाँ 9 और 5 जोड़ में है, 9, 5, 14,
तो ये भी कट गया, 7 दूनी 14, तो हो गया 11 दूनी 22, 220 mm जो है उसका वक्र पीरियड क्षेत्रफल हो जाएगा कैप्सूल का। देखिए कोई दिक्कत नहीं, इधर बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बस चित्र को समझना है और कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो समझना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको हटाना पड़ेगा तब। एक तंबू बेलनाकार का है, उसका ऊपर में बोल रहा है शंकु अर्धआरोपित है। ऐसा तंबू कैसा रहेगा? बेलनाकार का तंबू ऐसा रहेगा या ऐसा, या ऐसा। इसमें एक शंकु रोपल है, ले शंकु रोप दिए, ये तो कौन और बन गया, शंकु रोप दिए, ठीक है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्रमशः है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग, बेलन की ऊंचाई, हाँ बेलनाकार भाग की ऊंचाई दो का है दिया है ऊंचाई। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 अच्छा ऊंचाई और व्यास भी, व्यास को छोड़, ये व्यास, ऊंचाई और व्यास है 4 मीटर, ठीक है। तब सोचे व्यास और ऊंचाई दिया हुआ क्रमशः इतना 2.1 4, उसके बाद 2.83 ऊंचाई, ठीक। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। मैंने जो भी इसमें मटेरियल लग रहा है उसको निकालना है और उसका लागत भी निकालना है, मैंने खर्चा निकालना है, ठीक है। तो इसका वक्त सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराना नहीं, बस यहाँ व्यास है ना, यहाँ का भी वही बराबर होगा, व्यास को त्रिज्या में बदल दो, सिंपल बात है, कुछ नहीं करना है। व्यास से 4, त्रिज्या हो जाएगा 4/2 यानी 2 मीटर, ठीक है। बाकी सब दिया हुआ है, हमको टोटल इसका मटेरियल निकालना था, ये सब मटेरियल है, ये मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देना है, ठीक है। तंबू है, क्या कि जमीन नहीं, तंबू में जमीन ऊपर है, ऐसा करके ऊपर में ऐसा किया हुआ है, तंबू है। तो क्या करेंगे, बेलनाकार भाग का और शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो तंबू लिखेंगे, तंबू बनाने में लगा का चीज था रे भाई, में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल में लगा कैनवास का क्षेत्रफल, इसमें कितना कैनवास लगा ओकरा क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ये बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठफल होता है 2πr/h, शंकु का होता है πr/l। एक नाम में कॉमन πr है, πr कॉमन है तो निकाल दो, यहाँ बच गया 2h प्लस यहाँ से πr निकला तो l बचा। पाई का मान होता है 22/7, लगा देना 22/7, आग दिया होता 2, फिर 2 इंटू ऊंचाई 2.1 प्लस l 3 हो जाए 2.8, काट कूट तो हो गया ना करेगा, 22 दूनी 44/7 हो जाएगा, ये 21 दूनी 42 माने 4.2 प्लस 2.8, जोड़ दो, जोड़ने में किसको दिक्कत हो गई, यहाँ जोड़ दे, 8 और 2 हो गया 10 और 4 2 6 और 1 7, पॉइंट है लगा दे, पॉइंट देख वो 7 से 60 कट गया तो बच गया जब में 44 मीटर स्क्वायर, सीधा साधा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं क्वेश्चन देख के। कहाँ गया डस्टर, चलते चलते, अच्छा 44 खर्चवा नहीं निकाले, खर्चा दिया था 500 है ना, तो 44 आया, उसको 500 से गुना कर दो, 1 मीटर का 500 है तो 44 का करना, तो गुना कर दो तो हो जाएगा 4 5 20 जितना भी होगा है ना, 4 5 20 और 22 इतना 2000 हो जाएगा, तो गुना कर लीजिएगा, ठीक है। मैं दीवाना बन गया। ऊंचाई दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है वाले ठोस बेलन में से ऊंचाई और इसी ऊंचाई और व्यास वाले शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, या बेलन से खोल शंकु काट लिया गया, देखो ये बेलन है, या बेलन से एगो शंकु काट लिया गया यही ऊंचाई का,
तो यही ऊंचाई मतलब ऐसा देख शंकु एगो बन गया, बेलन कर काट के निकाल दिया गया। बड़ा दिक्कत हुआ, ऐसा कर काहे काट दिया। हाँ, ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई बेलना का 2.1 सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ, व्यास ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से कोई इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल, ये शंकु काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब इसको काट के निकाल दिया। बेलन है उसमें एक शंकु काट लिया गया बेलन वहाँ से, ठीक है, शंकु काट लिया गया, वही ऊंचाई का। तो इसका वो जो भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बचा उसका क्षेत्रफल निकालना, जो भी पृष्ठ बचा वो सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना है। बहुत कोई सोचेगा कि एक काट के निकाल दिया, इसका मतलब बेलन निकालेंगे और इसको घटा देंगे, कहा कि बचल वाला निकालने वाला बच्चा मतलब कि घटाएंगे, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं करने का। यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहे थे, आयतन में ऐसा होता है, आयतन में कोई चीज़ ऐसा निकाल दिया तो घट जाएगा, लेकिन ये पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब पहले बेलन में ये पृष्ठ था 1 2, ऊपर वाला गोल का भाग, नीचे वाला 3, 4 गो पृष्ठ था, ठीक है। लेकिन अबर का हुआ, ये एगो पृष्ठ रहिए गया, ये गोल का भाग रहिए गया इधर उधर, लेकिन अंदर जब काट के ऐसे निकाल दिए तो एगो ये भी पृष्ठ बन गया, एगो ये भी पृष्ठ बन गया, और ऊपर शंकु में जो है वो होता है ये शंकु वाला पृष्ठ बन गया है। शंकु वाला खैर ये खाली है तो ये नहीं बनेगा, काट के निकाल दिया तो ऊपर तो नहीं बनेगा, पेंदी ऊपर वाला नहीं बनेगा, ढक्कन है ना, माना ढक्कन नहीं बनेगा, काट के निकाल दिए। लेकिन पृष्ठ क्या है, ये पेंदी और ये पूरा वक्र और ये वाला, तो ये दीवार को क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यानी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों दीवार निकलेगा, माने किनारे का पूरा दीवार। उसके बाद इसके अंदर और एक पृष्ठ बन गया शंकु वाला, तो शंकु का भी वक्र निकालेंगे ताकि ये वाला वक्र भाग जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये 3 गो पृष्ठ हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे। उसके बाद ये वाला पेंदी को भी जोड़ना पड़ेगा, पेंदी भी एक ठो, ऊपर ढक्कन तो नहीं लेकिन पेंदी है तो पेंदिया के भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ओकरा लिए हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए बुआ कि ऊंचाई चाहिए बेलन का, तो पते है। त्रिज्या चाहिए तो 1.4 दिया है तो त्रिज्या में बदल दे एकरा, तो त्रिज्या हो जाएगा कितना 0.7, ठीक है। सबसे पहले व्यास दिया हो 1.4 सेंटीमीटर, एक त्रिज्या में बदल दे तो 1/7/2 हो जाएगा तो 0.7 सेंटीमीटर। काटेंगे तो जाना 2 0 0 2 ऐसा होगा, तो ये कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। बेलन की ऊंचाई में भी कोई दिक्कत नहीं, बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। बेलन यानी हाइट दिया हुआ 2.4, लेकिन शंकु का त्रिज्या दिया हुआ, त्रिज्या तो दोनों का सेम ही होगा शंकु और उसका, लेकिन शंकु का त्रिज्या की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, और शंकु का त्रिज्या की ऊंचाई चाहिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए। कहा कि फॉर्मूला होता है 2πr, फॉर्मूला होता है πr/l, ठीक है, मतलब l चाहिए तो l निकालेंगे। फॉर्मूला होता है l का h² में और r² जोड़, इतना मालूम है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए बस। h कितना, हाइट, तो शंकु का हाइट बेलन का हाइट दोनों का तो बराबर है, 2.4 है तो लगा दे 2.4, प्लस त्रिज्या कितना है तो 0.7 है, लगा दे 0.7, तो स्क्वायर कर दे, 2 दूनी 4 चौके 16, 4 दूनी 8 16 17, 2 दूनी 4 1 5, 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा है, प्लस 7 7 49 और 2 अंक बाद पॉइंट जोड़ देंगे इसको, 9 6 15 लिखे, 8 4 12, 1 बच गया 6, 625 हो गया, मतलब इसका रूट हटाएंगे तो 25 और 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। मैसेज आ रहा, क्या आ गया l। अब क्या निकालना था उसको लिख देना है, शेष बचे ठोस के पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ठोस के का पृष्ठ क्षेत्रफल लिख देते हैं शॉर्ट में, बराबर हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन के पेंदी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। पेंदी मतलब ये आधार कर सकते हैं, बेलन के आधार का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l, बेलन का होता है 2πr/h, और बेलन का
पेंदी गोल है तो विरीत का लगा देना है पाई आर स्क्वायर। कॉमन देख पाई आर तीनों में है तो निकाल दो पाई आर बाहर, यहाँ बच जाएगा एल प्लस यहाँ पाई आर निकला तो 2h प्लस पाई आर निकला तो आर। हाँ 22/7 हो जाएगा। आर कितना है 0.7, एल अभी आया था 2.5 प्लस 2h कितना है 2.4 है, एच दिख रहा है। फिर प्लस आर है 0.7, 7 से 7 कटेगा, एक बचेगा माने 0.1। तो 22 से का 22 कर देते गुणा, 22 से का 22, एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। फिर इधर ये पहले गुणा कर लेंगे है ना, 2.5 प्लस 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4.8 हो गया प्लस 0.7। जोड़ने आता है, सबको आता होगा जोड़ते हैं। 7 8 15 5 20 का 0 हाथ में 2 2 4 6 7 8 8.0। देखिए पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब ही नहीं था, उसको हटाओ। 8 दूनी 16 और 1 17, एक अंक बाद पॉइंट। इतना मीटर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और एक क्वेश्चन है, तो इसको हटा लेते हैं। लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है जिसकी आकृति दिया हुआ है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपरिमेय क्षेत्र ज्ञात करें। वही चीज करना है इसमें भी। दो ने एगो बेलन है, ये रहा बेलन, एगो बेलन है, इसमें लकड़ी से बेलन प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकाला गया। यहाँ से भी एगो अर्धगोला निकाल दिया गया, एगो यहाँ से भी, ले ससुर, 2 बट से अर्धगोला निकल गया, 2 बट से अर्धगोला निकल गया। ठीक है, दोनों बट से अर्धगोला निकल गया। इसका हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है और त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या 3.5। ठीक है, ये निकाल दिया गया। तो इसमें भी नहीं सोचना है कि घटाने का है, जोड़ने का सोचना है। क्या करना है, जोड़ने का सोचना। बेलन था तो पृष्ठ था, ये दोनों पृष्ठ था और ये था, लेकिन इसमें ऊपर से अर्धगोला खोद कर निकाल दिया तो अर्धगोला ये गोल पृष्ठ बन गया, नीचे भी गोल पृष्ठ बन गया। मतलब वक्र निकालेंगे तो ये सब निकलेगा और फिर ये अर्धगोला का वक्र निकालेंगे तो ये निकलेगा, फिर एक अर्धगोला का वक्र निकालेंगे ये, और सबको जोड़ देंगे। कहा कि इतना 1 2 3 4 वो पृष्ठ बन गया है ना। तो सबको क्या करेंगे, पहले बेलन का वक्र, फिर अर्धगोला का वक्र, फिर इधर वाला अर्धगोला, सबको जोड़ देना है। ठीक, तो त्रिज्या दिया हुआ है, 9 नंबर क्वेश्चन है। त्रिज्या दिया हुआ आर है 3.5, ऊंचाई दिया हुआ है 10, CM चीफ मिनिस्टर है। तम ठोस का लिख देते हैं डायरेक्ट, ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, सभी पृष्ठ क्षेत्रफल पूरा ठोस का। तो बेलन का हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2, दोनों तो बराबर है ना, तो 2 अर्धगोले को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h प्लस 2 अर्धगोला, 2 अर्धगोला का πr/l, अर्धगोला का πr/l कहाँ से है, 2πr² ना, अर्धगोला का 2πr², πr दोनों में है तो निकाल कॉमन, 2 भी तो दोनों में, तो 2πr कॉमन निकल गया, 2πr निकला तो यहाँ h बचा प्लस यहाँ तक वो 2πr तो निकला, लेकिन ये 2 बच गया l और r² था इसलिए एक r बच गया। अब वैल्यू रख, इतना आसानी से बना दे रहे, देखिए तो इसमें भी नहीं समझिएगा तो फिर ऊंचाई 10 प्लस 2 r है 35 यानी 3.5, 7 × 5 = 35 देखना बबुआ, लेकिन पॉइंट है तो 0.5 हो जाएगा। 22 दूनी 44 गुणा 0.5, या इधर गुणा कर ले पहले, 35 दूनी 70, पॉइंट के बाद एक अंक बाद पॉइंट है तो पॉइंट के बाद 0 मतलब कुछ होता ही नहीं है, 10 और 17 हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे 4 × 20, 4 × 20 और 2 22, एक अंक बाद पॉइंट, तो फिर 0 आ गया पॉइंट के बाद, मतलब खत्म उसका। इधर 10 और 7 17, अब 17 को 22 से गुणा कर दे, 17 दूनी 34, 34 का 4 लिखेंगे, 17 दूनी 34, 35 36, पॉइंट के बाद 0 का मतलब है नहीं, इसलिए 0 को नहीं लिखिए। और है खत्म कहानी। 17
17, 34, 35, 36, 37 वगैरह। चल ये रहा, ख़त्म, कहानी हो गया 13.1 का। थोड़ा सपोर्ट करने का प्रयास करिए, बार बार बोलते हैं ताकि रेगुलर क्लास मिल पाए। कमेंट करते हैं बहुत जोर है कि कमेंट रेगुलर क्लास लीजिए, क्लास लीजिए, क्लास लीजिए, लेकिन जो स्थिति बना हुआ है इसमें एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं, इसलिए रेगुलर क्लास नहीं दे पाते। ठीक है, लेकिन चलिए आज से कोशिश फिर से करेंगे एक बार रेगुलर होने का। और बायोलॉजी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, साइंस भी स्टार्ट कर रहे हैं, आगे एग्जाम करीब है तो बायोलॉजी कितना चैप्टर हुआ था देख लेते हैं, उसके बाद आज से आपको बायोलॉजी भी मिलेगा। ठीक है, बायोलॉजी खत्म कर लेते हैं, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री देखेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। वीडियो समझ में आए तो लाइक